हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, रेनी सीज़न एक बेस्ट एंड फेवरेबल सीज़न होता है। हम जो भी कटिंग्स ग्रो करें वो 100% ग्रो होती हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग, प्रूनिंग सब कामों के लिए बेस्ट रेनी सीज़न ही होता है। बट फिर भी मई जून की ताबड़तोड़ तेज़ गर्मी में बहुत से ऐसे परमानेंट और ज़िद्दी डीट प्लांट भी होते हैं जिनकी कटिंग्स लगाने के लिए हमें रेनी सीज़न का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम उनकी कटिंग्स को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो कभी भी इन पौधों को किसी भी मौसम बेमौसम जो है वो ग्रो कर सकते हैं। आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है फाइलोडेंड्रन हार्ट लीफ का प्लांट, जिसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। किसी भी मौसम बेमौसम आप इस पौधे की कटिंग को ग्रो कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपसे इस पौधे की कटिंग का ग्रोइंग मेथड शेयर करा था कि किस तरह से मैंने इसे नोड एरिया से लेकर इस कटिंग को वाटर में ग्रो करा हुआ था। हार्डली 10 दिन के बाद मैं आपको इस कटिंग की अपडेट जो है वो भी दिखाऊंगी कि पानी में ये पौधा कितनी जल्दी जो है वो ग्रो करता है। आप अगर कोई भी कटिंग लेंगे नोड एरिया से लेके इसे वाटर में डाल देंगे, स्टिल पौधा रूट्स निकले या ना निकले वो बिल्कुल एक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ये यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मैं 10 से 12 दिन की अपडेट जो है वो इस पौधे की मैं शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैंने इसकी कटिंग ली थी, किस तरह से मैंने इसको वाटर में डाला था। 10 से 12 दिन हो गए हैं, बस बीच बीच में मैंने इसके वाटर को चेंज किया था। और अब आप ये देख सकते हैं कितने अच्छे से हालांकि छोटी सी रूट्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं वो है कोलियस प्लांट। कोलियस प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, तो आप इस टाइम पर इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये भी एक परमानेंट कलरफुल प्लांट होता है फ्रेंड्स, और इसके डी शेप होने से पहले, खराब होने से पहले आप चाहें तो इसकी बहुत सारी कटिंग्स को इस टाइम पर ग्रो करके डेरो प्लांट जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने बहुत सारी कटिंग्स ली हैं, नीचे की लीव्स मैंने हटा दी हैं। 4 मैंने पॉट मैंने चूज़ करे हैं जिनमें मैंने ऑलरेडी मट्टी जो है वो मैंने भर दी हुई है, और इसकी भी मैंने कटिंग जो है वो प्रोपोगेशन आपके साथ मैंने शेयर करी थी। सब पॉट में मैंने 2-2 3-3 कटिंग जो थी वो मैंने डाल दी हुई थी। और नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देखिए, ये 10 से 12 दिन की अपडेट भी मैं आपके साथ ही शेयर करती जाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, 4 पॉट्स में मैंने कटिंग लगाई थी, 3 मैं आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि चौथे पॉट्स की जो कटिंग थी वो अच्छे से ग्रो नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पौधे सभी एक्टिव हैं, और आप सभी जानते हैं जब कोलियस प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो एकदम से इस पौधे की कटिंग जो है वो झुक सी जाती है, और उनको एक्टिव होने के लिए कम से कम 1 वीक का टाइम लगता है। और ये 12 दिन की अपडेट है, तो ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। आप इस टाइम पर इन पौधों को कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है वो है हमारा चंपा का फ्लावरिंग प्लांट। ये एक पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस वाले पौधे से मैंने एक स्टेम जो है वो काटी हुई है, और जहाँ से मैंने स्टेम काटी हुई है वहाँ से मैं साफ फंजीसाइड जो है वो भी लगा दूंगी। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, इस कटिंग को लाकर मैंने इस पॉट में जो था वो लगा दिया। और थोड़ा सा वेट भी मैंने करा था क्योंकि हमारी जो चंपा प्लांट होता है उसके स्टेम्स में वाइट कलर का सैप निकलता है। उसके स्टॉप होने के बाद ही मैंने इस पौधे की कटिंग को लगाया हुआ था। और अब आप ये अपडेट जो है वो भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें फ्लावरिंग जो है वो भी हो रही है, हालांकि इसमें लीव्स नहीं आई हुई है। उसके साथ के पॉट में आप देख रहे हैं एक और मैंने कटिंग्स ग्रो करी हुई हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रही है। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स। आप बेझिझक आप इस पौधे की कटिंग अभी भी काट कर लगा दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। और अभी आप ये देख सकते हैं, ये है थनबर्गिया का प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग वाइन होती है जिसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। इनको भी कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। आप इस टाइम पर भी इन पौधों की कटिंग को ज़रूर ग्रो करें। और ये देखिए, मैंने 2 से 3 कटिंग जो है मैंने इस पौधे की ले ली हैं। और अब मैं इनके नीचे की लीव्स हटाकर इसको मैं इस जो छोटा सा मैंने एक वेस्ट रखा हुआ जिसमें मैंने ऑलरेडी वेल ड्रेन मिट्टी जो है भरी हुई है, कोई खाद वगैरह मैंने नहीं डाली हुई है, सिर्फ सिंपल मैंने इसमें मट्टी डाली हुई है। तो इन पौधों की कटिंग इस टाइम पर मैं आप देख ही सकते हैं, मैंने इन पौधों की कटिंग को मैंने लगा दिया हुआ है। अपडेट भी साथ साथ में मैं आपको देती जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पौधे कितने एक्टिव हो गए। हालांकि इसमें तीन मैंने कटिंग लगाई थी, एक जो है वो बिल्कुल सूख गई हुई थी। एक ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी हल्की सी वाइट कलर की रूट आपको दिख रही होगी, थोड़ी सी कम है। इसके बजाय मैं दूसरे प्लांट की कटिंग जो है वो निकाल के बताती हूँ कि उसकी रूट कितने अच्छे से बन गई है। इस पौधे को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, जब इसकी ब्रांचेस ट्रेल करती हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं, और ब्लू कलर के फ्लावर्स इसमें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधा भी आप इस टाइम पर कटिंग से लगा सकते हैं।
फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है डेविल बैकबोन, जिसे पेडिलेंथस प्लांट कहा जाता है। यहाँ पर मैंने उसकी 3 कटिंग जो है वो मैंने ले ली है और इस पॉट में मैंने इन तीनों की कटिंग को लगा दिया, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। और उसके साथ ही मैंने एक ड्रेसिना प्लांट की कटिंग को भी इसी पॉट में मैंने ग्रो कर दिया, जैसे कि आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने इसकी लीव्स को हटा दिया हुआ है और सिंपल विदाउट रूटिंग हार्मोन के मैंने इसको इस मट्टी में मैंने डाल दिया हुआ है। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप इनको ज़रूर ग्रो करें। और नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर ये देखिए जो मैंने कटिंग्स लगाई थी वो बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो गई हुई हैं और इनको मैं अब निकाल के भी बताती हूँ कि देखिए किस तरह से इनकी जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से बन गई हुई हैं। और इसके अलावा जो डेविल बैकबोन प्लांट मैंने ग्रो करा था उसकी तो लीव्स भी आ गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं, छोटी छोटी सी कटिंग लेकर आप बहुत से पौधों को इस टाइम पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे की कटिंग को आपको इस टाइम पर ग्रो कर लेना चाहिए वो है कलांचो प्लांट। कोई भी वैरायटी हो, देसी हो, वेरीगेटेड हो या हाइब्रिड, कोई भी वैरायटी के प्लांट है आप इस टाइम पर आप इनको ग्रो कर सकते हैं। ये एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है फ्रेंड्स, तो इस टाइम पर आप इनकी कटिंग से ग्रो करके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो आने वाले टाइम के लिए इनको रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे वेरीगेटेड और देसी और हाइब्रिड तीनों ही टाइप के मैंने कटिंग्स जो है वो ले ली हैं, नीचे की लीव्स हटा दी है। हालांकि ये कटिंग और लीव्स दोनों से प्रोपोगेट हो जाता है, तो ये भी इस पौधा इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने तीनों पौधों की छोटी छोटी कटिंग जो है मैंने ले ली है और अपडेट भी मैं साथ साथ में आपको देती जा रही हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि ये पौधे जो हैं बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो मैंने कटिंग ग्रो करी हुई थी सबकी रूट्स जो हैं वो देखिए कितने अच्छे से बन चुकी हैं। तो ये पौधे भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है फ्रेंड्स, 7 से 8 दिन में इन पौधों की जड़ें बन जाती हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं वो है टेंगल हार्ट का प्लांट। टेंगल हार्ट भी बहुत ही जल्दी कटिंग से ग्रो हो जाता है। यहाँ पर ये देखिए मैं छोटी छोटी सी 3 से 4 इंच की कटिंग जो है वो मैं ले रही हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए नीचे की लीव्स को हटा के मैं इसको इस वेस्ट में मैं डाल दूँगी। मैंने 3 से 4 कटिंग जो है इस वेस्ट में मैंने डाल दी थी और अब आप ये देख सकते हैं ये इसकी अपडेट है कटिंग ग्रो करने के बाद। ये देखिए कितने जितनी भी मैंने कटिंग्स डाली थी फ्रेंड्स सबकी सब कितनी एक्टिव और देखने में कितनी हेल्दी लग रही हैं। तो ये पौधा भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, आप बेझिझक इस पौधे की कटिंग को आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को आप इस टाइम पर इजीली ग्रो कर सकते हैं वो है वंडरिंग जीव का प्लांट। वंडरिंग जीव भी बहुत ही खूबसूरत एक परमानेंट शेड लविंग प्लांट होता है। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती है जिनको आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। ये भी मैंने कुछ दिन पहले ही इन पौधों को कटिंग्स जो थी वो मैंने लगाई थी। अब आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रूट्स बनी है, प्लांट भी देखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। तो ये पौधे भी बहुत ही ईजिली जो है वो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, तो आप इनको भी ग्रो करके ढेरों पौधे जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम इस टाइम पर कटिंग से ग्रो कर सकते हैं वो है यूफोरबिया मिली का प्लांट। आप इसकी कटिंग लें, इसके सैप के स्टॉप होने के बाद आप इसे किसी भी मिट्टी में डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसकी कटिंग ली थी, सैप के स्टॉप होने के बाद इसे मैंने चंपा वाले पॉट में मैंने इसे ग्रो कर दिया था। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है जिसकी कटिंग आप इस टाइम पर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने इसकी अपडेट भी शेयर करूँगी। यहाँ पर ये देखिए इसके फ्लावर्स तो नहीं है लेकिन पौधा देखने में बहुत हेल्दी लग रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है विंका। विंका को भी इस टाइम पर आप कटिंग से ग्रो करके ढेरों पौधे बना सकते हैं। विंका की कोई भी वैरायटी हो, चाहे वो देसी वैरायटी हो चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी हो, इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी 2 से 3 मैंने इसकी कटिंग ले ली है, 3 से 4 इंच की कटिंग ली है और इसको मैं इस वेस्ट में मैं डाल दूंगी। तो ये भी पौधे जो है विद इन वीक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इसको मैंने कटिंग को लगाने के बाद इसको मैंने दूसरे किसी बड़े पॉट की मैंने छाया के नीचे रख दिए थे। तो यहाँ पर ये अब आप देख सकते हैं इसकी अपडेट भी मैं आप सबके साथ शेयर कर दूं। तो 2 पौधे तो अच्छे मुझे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक जो कटिंग थी वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी हुई है। तो कई बार ऐसा भी होता है 3 से 4-5 कटिंग आप लगा सकते हैं जिनमें कोई ना कोई पौधे की कटिंग तो ग्रो हो ही जाती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। और कुछ टाइम पहले मैंने इस पौधे को भी कटिंग से ग्रो किया हुआ था। तो यहाँ से मैंने इस पौधे की कटिंग को कट किया और इसकी नीचे की लीव्स को मैंने हटा दिया और इसी पॉट में मैंने इस कटिंग को डाल दिया। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इसकी जो हल्की हल्की सी रूट भी आपको दिख रही होंगी। तो ये पौधा भी 8 से 10 दिन में बहुत ही जल्दी जो है वो ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी इसकी जड़ें जो है वो बन जाती है। तो इस टाइम पर आप इस पौधे को भी कटिंग
कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये है बॉलविन ज्यू प्लांट। ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। हालांकि इस पौधे को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, बस आपने एक बंच आपने काटना है और काट के उसे किसी भी मिट्टी के ऊपर बस ऐसे स्प्रेड कर देना है। तो ये भी बहुत ही जल्दी 2 से 3 दिन में ये पौधा इतना एक्टिव हो जाएगा और इतनी जल्दी ये फैलता चला जाएगा कि कब ये एक पॉट से दूसरे पॉट में चला गया आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है जिसे आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट को भी आप इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं। इनको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। इनके जो रनर्स निकलते हैं उनको कट करके आप इनको किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। या इनके जो प्लांट्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं उनको सेपरेट करके भी आप बहुत सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पौधे हैं जिनको आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स मनी प्लांट भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। और ये देखिए, ये मैंने कुछ दिन पहले ही इसकी कुछ कटिंग्स थी जो मैंने वाटर में डाल दी थी, बहुत ही अच्छे से वो ग्रो भी हो गई हैं। तो इसकी हर एक जो ब्रांच में एक नोड एरिया होता है और एक एक नोड को अगर आप वाटर में डाल देते हैं तो आप सोचिए कितने प्लांट्स आप इस टाइम पर रेडी कर सकते हैं। तो वाटर में ये पौधा जो है बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। इस टाइम अगर आप मिट्टी में नहीं डाल सकते तो इसकी एक छोटी सी कटिंग लीजिए, नोड एरिया से आप इसको वाटर में डाल दीजिए। फ्रेंड्स यकीन मानिए विद इन वीक जो है इसकी रूटिंग जो है वो हो जाएगी। तो ये भी इस टाइम पर आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है पर्सलेन। पर्सलेन समर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट होता है फ्रेंड्स, और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है। इसकी भी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मॉस रोज जिसे पाचुलाका कहा जाता है, ये पौधा भी कटिंग से आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने इन दोनों पौधों की कटिंग को इन पॉट्स में लगाया था। अब आप ये रिजल्ट भी देख सकते हैं कितनी जल्दी ये पूरे पौधे जो है पूरे पॉट को कवर कर चुके हैं और इनमें जो फ्लावरिंग है वो भी बहुत ही अच्छे से हो रही है। तो ये पौधे भी इस टाइम पर आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी थ्रू आउट समर जो है वो फ्लावरिंग करते रहते हैं। फ्रेंड्स बोट लिली प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत और इजी टू ग्रो प्लांट होता है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये भी मैंने कुछ टाइम पहले इसमें एक कटिंग डाली थी। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं ये भी ग्रो हो चुकी है और इसके साथ साथ छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी निकल आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये भी बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है जिसे आप इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है बेबी सनरोज का प्लांट। ये भी एक सकुलेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसे कटिंग से ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये भी मेरा एक मदर प्लांट है जिससे मैंने बहुत सारे पौधों को मल्टीप्लाई करा हुआ है। अक्सर मैं यहीं से कटिंग ले लेकर बहुत सारे पॉट्स जो है अपने रेडी करती रहती हूँ। तो इसकी भी आप छोटी से 3 से 4 इंच की कटिंग लीजिए, किसी भी वेस्ट में आप इसे डाल दीजिए फ्रेंड्स। तो ये भी बहुत ही जल्दी इस पौधे की जो जड़ें हैं वो बन जाती है और इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो ये पौधे भी बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिस पौधे को हम इस टाइम पर बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं वो है फाइकस पांडा का प्लांट। और ये पौधा आपको अक्सर आपको पार्क एरिया में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, जहाँ से आप 3 से 4 जो कटिंग लाकर इसे आप किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए। मैंने भी ये पौधा कभी भी मैंने नर्सरी से मैंने ख़रीदा नहीं है, इसको भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करा हुआ। तो देखिए कितनी सारी मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी जो अब ग्रो भी हो चुकी हुई हैं। बेसिकली मैं इसका एक बोनसाई रेडी करना चाह रही थी जिसके लिए मुझे बहुत सारी कटिंग्स जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले कटिंग्स लगाई हैं, बहुत अच्छे से इसकी जड़ें भी बन गई हैं। और अगर आप इस पौधे की कटिंग लगाना चाहते हैं फ्रेंड्स, 3 से 4 इंच की आप कटिंग ले लीजिए और इसे आप किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए फ्रेंड्स। तो ये भी विद इन वीक जो है इसकी बहुत ही आसानी से जड़ें बन जाती है। बहुत ही ईजी टू ग्रो, बहुत ही ईजी टू मेंटेन ये प्लांट होता है। आप इस टाइम पर इस पौधे की कटिंग जो है ज़रूर ग्रो करें। फ्रेंड्स जेड प्लांट की कटिंग भी इस टाइम पर बहुत ही आसानी से लग जाती है। ये भी एक सकुलेंट टाइप का प्लांट है जिसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं और इसकी अब 1.5 इंच की भी कटिंग आप लेकर लगा दें फ्रेंड्स तो ये बहुत ही जल्दी जो है रूटिंग पर आ जाती है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी मैंने छोटी सी एक कटिंग लेकर रखी है जिसे मैं इस पॉट में लगा दूंगी। विद इन वीक ये पौधा भी बहुत जल्दी जो है वो ग्रो हो जाता है। तो इस टाइम पर आप इन पौधों को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जितनी भी कटिंग जो लगाई हुई थी सभी की सभी जो है वो एक्टिव हो गई हैं और बहुत इनकी जो ग्रोथ है बहुत ही अच्छे से चल रही है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जिसको ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, इसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन की बस आपने कुछ ब्रांचेस कट करनी है और इसको किसी भी मिट्टी के ऊपर डाल देनी है, ये अपने आप ही ग्रो हो जाती है। जैसे कि इस पॉट में भी देख सकते हैं, मैंने कभी भी इसको ग्रो नहीं करा, ये बस अपने आप ही कुछ इसकी ब्रांचेस रह जाती हैं मिट्टी में जो अपने आप ही फैलती चली जाती हैं।
फ्रेंड्स इसके अलावा स्वीट पोटैटो वाइन का कोई भी कलर का प्लांट हो फ्रेंड्स, इस टाइम पर आप उनको ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कुछ टाइम पहले मैंने इस वेस्ट में भी एक कटिंग डाली थी, ये अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से उसकी रूट्स जो है वो बन गई हैं। तो इस टाइम पर आप इनको भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी का प्लांट आपके पास हो, आप इस टाइम पर उनको भी कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है जो कटिंग से सिंगल लीव से आसानी से ग्रो हो जाता है। इन शॉर्ट फ्रेंड्स आप बेबी टियर प्लांट को भी इस टाइम पर ग्रो कर सकते हैं और ये भी बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। छोटी से छोटी कटिंग आप लेकर इनको ग्रो करें तो ये भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स पर्पल हार्ट का प्लांट और लालसा जिसे लोरोपेटलम प्लांट कहा जाता है, ये सभी पौधे बहुत ही हार्डी और बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है जिनकी कटिंग आप इस टाइम पर लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अल्टरनेंथरा प्लांट है और जो ये भी पौधा जो है कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये सभी पौधे ऐसे हैं कि जिनकी कटिंग आप मौसम बेमौसम आप लगा सकते हैं, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सब फ्रेंड्स का बहुत बहुत शुक्रिया।